कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म बिना माता के गर्भ से कैसे हुआ था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य का जन्म पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना के रूप में वर्णित है। महाभारत के अनुसार उनकी उत्पत्ति सामान्य जन्म प्रक्रिया से अलग और विशेष थी। महर्षि भारद्वाज, जो एक महान ऋषि थे, एक बार गंगा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने अप्सरा घृताची को नग्न अवस्था में स्नान करते देख लिया। घृताची की अद्भुत सुंदरता और मोहक रूप को देखकर महर्षि भारद्वाज कामातुर हो गए और अनजाने में उनका वीर निकल गया। इस वीर को उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन, जिसे संस्कृत में ड्रोन कहा जाता है, में एकत्र कर लिया। इसी बर्तन से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम द्रोण रखा गया। इस प्रकार द्रोणाचार्य का नामकरण उनके जन्म के बर्तन द्रोण के आधार पर हुआ। द्रोणाचार्य का जन्म इस विशेष तरीके से हुआ जिसके कारण उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म सामान्य मानव गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि एक बर्तन में संचित वीर्य से हुआ था। यह घटना न केवल द्रोणाचार्य के जन्म की अनोखी कथा को दर्शाती है, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं में विज्ञान और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम का भी प्रतीक है। द्रोणाचार्य का जीवन महान था और उनकी शिक्षा, शस्त्र विद्या में उनकी दक्षता और उनके महान शिष्य अर्जुन के साथ उनके संबंधों के कारण उन्हें महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा था और महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्रोणाचार्य को महाभारत के प्रमुख योद्धाओं और गुरुओं में गिना जाता है। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध की शिक्षा दी थी, लेकिन अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अर्जुन की युद्ध कला में दक्षता और उसका गुरु के प्रति समर्पण द्रोणाचार्य के हृदय में एक विशेष स्थान रखता था। महाभारत के युद्ध में हालांकि द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, उनका उद्देश्य युद्ध के धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना था। द्रोणाचार्य का जीवन धर्म और कर्तव्य के बीच एक निरंतर संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य का पालन किया, भले ही उन्हें अपने प्रिय शिष्य अर्जुन और पांडवों के खिलाफ लड़ना पड़ा। उनका चरित्र एक गुरु के रूप में आदर्श था, जो अपने शिष्यों को सबसे उत्कृष्ट योद्धा बनाने के लिए समर्पित थे, साथ ही एक योद्धा के रूप में जो धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस प्रकार द्रोणाचार्य का जीवन और उसकी कथा न सिर्फ महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि उनके जीवन की अनोखी प्रक्रिया और उनके महान कार्यों के कारण उन्हें पौराणिक इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। सो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।